लिसन, 18 क्वेश्चन रीड करे बेटा। और मैंने आपको पहले इसकी थीम समझा दी थी। क्या है थीम इसकी? ये क्वेश्चन गारंटी का नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट का है। इसमें सिर्फ एक कंटेंट गारंटी का है बस, वो हम यूज कर लेंगे। और इसमें लिखा लास्ट में पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। बेटा बीइंग ए स्टूडेंट इस बात को हैबिट बना लो कि आप सबसे पहले लास्ट में रीड किया करोगे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है पहले आप पूरा क्वेश्चन रीड करते हो और उस क्वेश्चन का एक पैटर्न बनाते हो दिमाग में सॉल्यूशन का, फिर एंड में लिखा होता है जनरल एंट्रीज, वो बेकार जाते हैं। ये भी एक रीजन है एग्जाम में टाइम वेस्ट होने का। एग्जामिनेशन टिप्स मैं आपको दूंगा बाद में एंड में, एग्जाम से पहले वो तो बहुत आगे की बातें हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले की जो टाइम होता है उसमें हम आपको काफी कुछ सिखाते हैं कि एग्जाम में कैसे आपको करना है, अपना आपका रूटीन क्या होगा एग्जाम में पढ़ने का, आपका टाइम टेबल कैसे बनेगा रिवीजन का, चीजों को रिवाइज करना एग्जाम के बीच में, और बाकी बहुत सी बातें होंगी। वो पूरे एक हमारा सेशन होता है 1-1.5 घंटे का, वो समझाते हैं आपको उस टाइम। लेकिन अभी फिलहाल एक बात समझ लीजिए, अभी से आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करिए। रीडिंग इम्प्रूव कैसे होती है? 2 चीजों से होती है। नंबर 1, मुझे पहले से पता हो कि इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है। जैसे मुझे समझ आ गया कि मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, तो मेरा माइंड का पैटर्न वैसे ही बनेगा। मैं उसको पास्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से ले रहा हूँ, मैं टेबल बना रहा हूँ। सेकेंडली, आप वर्ड टू वर्ड मत रीड करो। जैसे अजय, विनय, चेतन, दिस विल वेस्ट योर टाइम। पता ही ना वो पार्टनर्स के नाम है, दिख तो रहे हैं पार्टनर्स के नेम। आइज की रीडिंग बेटा बहुत फास्ट होती है। जब हम कभी मेमोरी सेमिनार्स वर्कशॉप्स में जाते हैं ना, वहां पे कुछ और लोग भी आते हैं, और एक हमारे इंडिया के अंदर भी कंपटीशन होता है जहाँ पे सब एक्सपर्ट लोग आते हैं, है ना, जो जो लोग भी इस फील्ड में हैं। तो मैं वो अटेंड करता हूँ ईयर में 2 दिन के लिए, मैं वहां जाता हूँ अटेंड करने के लिए। तो वहां पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं बेटा, वो आइज से रीड करते हैं। वो 1 मिनट में 2000 वर्ड्स रीड करते हैं, 1 मिनट में। और एक तो वर्ड रिकॉर्ड भी है कि वो 1 मिनट में 20,000 वर्ड्स रीड कर रहे हैं 1 मिनट में, या शायद वो 60 मिनट्स में रिकॉर्ड है। वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, वो एक्सेप्शनल है। हमें वो रिकॉर्ड नहीं बनाना, लेकिन हमें इतना बनाना है, इतना करना है कि 3 आवर्स में हम अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए। और वो पॉसिबल है, हमने उन लोगों को देखा है करते हुए। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हो, देखो जैसे मैं बेटा, आप मुझे अभी देख पा रहे हो कैमरे में, तो मैं भी इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, तो मैं ना ऐसे देखूंगा, बस हो गया, मुझे समझ आ गया कि यहाँ 3 पार्टनर्स हैं और रेशो 3:2 है। अब मैं बाकी की इंग्लिश नहीं पढ़ने वाला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्यों पढ़ू ये वर्ड्स? मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि 3:2 को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन्हें नहीं रीड करना आपने एग्जाम में। 1 मंथ हो गया आपको करते हुए पार्टनरशिप, तो आपको एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि पार्टनर्स के नेम होते हैं और आगे लिखा होता है ये सब फालतू की चीजें इंग्लिश में। ये प्योर इंग्लिश है, अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स, अच्छा नेक्स्ट लाइन है द प्रॉफिट, सॉरी, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। कुछ मिला इससे? कोई फायदा हुआ? नहीं। नेक्स्ट लाइन है सैलरी 2000 पर क्वार्टर। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2000 पर क्वार्टर है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो सैलरी ऑफ ₹2000? इससे आप बहुत स्लो हो जाओगे एग्जाम में, आपकी हैबिट वही रहेगी। बस दूर से देखो कि हाँ 2000 रुपीज सैलरी देनी है अजय और विनय को, बस। रीडिंग आइज के थ्रू करो, ठीक है, क्लियर? वर्ड्स के थ्रू रीडिंग करोगे, यू आर वेरी स्लो स्टूडेंट। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो आइज के थ्रू रीडिंग करते हैं, वो क्वेश्चन को स्कैन करते हैं, रीड नहीं करते, स्कैन करते हैं। तो स्कैनिंग होगी। अगर कोई 1 मिनट में 2000 वर्ड्स पढ़े या 200 वर्ड्स भी पढ़े, मैं तो स्कैनिंग बोलूंगा उसको, कि वो स्कैन कर रहे हैं। स्कैनर भी एक पेज को स्कैन करने में 10-20 सेकंड लगा देते हैं। तो अपनी आइज मूवमेंट को इम्प्रूव करो बेटा। तो ध्यान से रीड करिए। चलिए, ये तो खैर बातें अलग होगी, जब मुझे कभी लगता है टाइम है हमारे पास आपको कुछ अलग चीजें सिखाने का लाइफ की, जो आपकी पूरी लाइफ हेल्प करेंगी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। ये सब कुछ वो बातें होती हैं बीच बीच में। तो अजय, विनय, चेतन, 3 पार्टनर्स हैं। मैं बना रहा हूँ बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल, तो आप सब लोग स्टार्ट कर लो।
मैं रफली बनाऊंगा, आप लोग बनाओगे प्रॉपरली। एवरीवन स्टार्ट इट। और जो मैंने सिखाया उसकी प्रैक्टिस करना भी। फुल लैंग्वेज रीड मत करना, सिर्फ मेन मेन कंटेंट्स को आईज के थ्रू देखना। लेकिन मिस कुछ ना चाहिए, ये ना कहीं लिखा हो स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई और आपने मिस कर दिया मेरे कहने पे। आईज के थ्रू सब देखना है और कैच करना है मेन मेन वर्ड्स को, ये बोल रहा हूं। तो लिखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। दैट्स गुड। वापस आगे सब लोग, एक दो को छोड़ के सब आगे वापस। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और उसमें बेटा 5 कॉलम्स बना लो। एक पर्टिकुलर्स का, फिर ए बी सी फर्म, और स्टार्ट इट। सैलरी टू अजय बिने पर क्वार्टर 2000 लिख के इनको दे दो, 2000 इंटू 4। जब कोई एक लाइन कॉमन होती है ना दो पार्टनर्स की, तो आप फिर ऐसे ब्रैकेट्स यूज किया करो। या फिर कोई जरूरत नहीं है, कॉमनली लिख दो। अगर आपको लगता है कि सेम यहाँ तो सॉरी अमाउंट ही सेम है ना, तो नीड नहीं है। अगर ये होता कि अजय को 2000 और विनय को 3000, फिर हम ये ब्रैकेट्स के थ्रू अलग अलग दिखा देते हैं उनके कॉलम्स में। अब तो हम यही सब दिखा देंगे यहीं पे, ठीक है। लिखो आप सब लोग, सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, ये लिख दिया। पीछे क्या लिखोगे, नोट प्रोवाइडेड। याद है बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट भूल तो नहीं गए अभी? अभी कल ही ओवर हुआ था टॉपिक। नोट प्रोवाइडेड, हमने इनको नहीं दिया, तो क्या करें अब? हाँ जी, क्या करें? दे दो सर। हाँ दे दो सर को। अकाउंट्स में बोलो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर दो सर। यस, अब मजा आता है, क्योंकि हम जो मर्जी लैंग्वेज में बात करें समझाने के लिए। और फर्म डेबिट कर दो। हाँ, बट आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना है, क्रेडिट एंड डेबिट। फिर लिखो कमीशन टू चेतन, कमीशन टू चेतन नोट प्रोवाइडेड, तो क्या करें फिर? क्रेडिट। क्रेडिट कर दे, सिर्फ चेतन को करना है क्रेडिट। सिर्फ चेतन को क्रेडिट करने जी, और फॉर्म को डेबिट। फिर क्या लिखे है? विनय को गारंटीड 50,000 का प्रॉफिट देना है। ये तो थोड़ा सा आपको पता है पंगे वाला काम होता है। तो पहले हम देख लें बिजनेस कितना प्रॉफिट दे रहा है इसको, विनय को। हो सकता है बिजनेस ज्यादा दे रहा हो या कम दे रहा हो, ये तो करके पता चलेगा ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिविजिबल प्रॉफिट की बेटा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? देखो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, कोई बता सकते हैं? सर ये सब कुछ माइनस करके दोनों सैलरी और कमीशन, हाँ नेट प्रॉफिट से माइनस। हाँ, तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो 150,000 का है, तो 1,50,000 का प्रॉफिट है। उसमें से आप माइनस कर दो 24,000। 8,000 और 8,000। टू बी शेयर्ड लिख दो, टू बी शेयर्ड इन 3:3 रेशो। क्योंकि डीड में जो रेशो लिखी हुई है वो 3:2 है बेटा। तो करो डिवाइड अब जल्दी से सब लोग।
1,26,000 को डिवाइड करना है 8 से, करो डिवाइड। पॉइंट्स में आएगा, कोई बात नहीं, आने दो। फिर उसको मल्टीप्लाई करो 332 से। नहीं, पॉइंट्स में नहीं आएगा, सिंपल है, 15,750 आएगा बेटा। सर 2,720 के आसपास कम मिलेगा इसको। के आसपास नहीं बेटा, एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए अकाउंट्स में हमें, आसपास नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 34,250 शायद। ये भी शायद हो गया, शायद नहीं ना। विनय को हमने 50,000 का प्रॉफिट देने का प्रॉमिस किया है, तो उसको 50,000 पूरा करना पड़ेगा ना। क्या आप इतना नहीं कर पा रहे 50,000 में से माइनस? 34,250 है सर। क्या कश्य विनय का? फिर मैंने गलत किया, इसका मतलब 126/8 रॉन्ग हो गया। 1 4 कैरी नहीं सर, जो गारंटेड उसको 50,000 का है, पर 15,750 ही प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉट गेटिंग यू बेटा, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं सर, यू कैरी ऑन। तो हमें विनय को 50,000 रुपीज देना है और उसको 47,250 ऑलरेडी बिजनेस से मिल रहा है। तो बेटा ध्यान दीजिए, गारंटी का मीनिंग समझ आ गया सबको? वो सिर्फ एक लाइन है, एक मोमेंट है जहां गारंटी यूज होता है। वो कब? जब किसी को डीड के मुताबिक बिजनेस से गारंटी से कम मिलता है, तो पहले आपको वहां तक पहुंचना होता है। पहुंच गया मैं? बी को फर्म के अकॉर्डिंगली कितना मिल रहा है? 47,250। दूसरा पॉइंट, अगेन आई एम आस्किंग, ये गारंटी ओनली प्रॉफिट की है कि प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी की है? टेल मी, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। सर खाली प्रॉफिट की। खाली प्रॉफिट की है, तो खाली प्रॉफिट में सामने ही है 47,250। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, 47,250 की उसको गारंटी, सॉरी 47,250 उसको खाली प्रॉफिट मिल रहा है, पर उसको जो गारंटी है वो 50,000 की है, उससे हम 2,750 और देंगे। अब ये बताओ किससे लेके देंगे? क्वेश्चन में 2 तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा 2,750, मैं इसको और दूंगा। अगर कोई इस बात से नहीं है मैच तो मुझे अभी बताइए, कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को? 2,750 अगर किसी को लगे गलत है, सर हम गलत प्रॉफिट्स भी वापस नहीं लेंगे पहले? वो तो तब करेंगे ना बेटा जब हम सारा प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी तो गारंटी को यूज करना पड़ेगा ना पहले, तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे जो हमारी पहली स्टेटमेंट होती है। अब देखो, मैंने हमेशा आपको पास्ट एडजस्टमेंट में क्या समझाया है? यही समझाया है। कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको? देखो 4-5 दिन लगातार हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के डाउट चले हैं।
जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको समझ आती है बात, डाउट्स चल रहे थे तो मैंने हर डाउट में आपको यही बोला है, पहले डीड के मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करो। और गारंटी भी तो डीड का पार्ट है ना, तो मुझे गारंटी पहले चलना पड़ेगा ना। जब सब डिसाइड हो जाएगा कि ए बी सी को कितना मिलना चाहिए, मैं फिर अपनी चाल चलूंगा पास्ट एडजस्टमेंट की। तो वो तो एंड वाला पॉइंट है, वापस लेने वाला पॉइंट तो एंड वाला है ना, वो कर लेंगे, क्या क्या करना है अभी करके, तो एंड में हो जाएगा। पहले सबको डीड के मुताबिक प्रॉफिट तो बांट दे। तो बी को 2750 और दो जी, ताकि इसका 50 पूरा हो जाए। ये आप 50 देख रहे हो ना, पूरा हो गया इसका 50। और ये 2750 वापस लो ए और सी से, और यहाँ कुछ नहीं आएगा, नील। फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे स्टेप समझ आए आपको कि लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म अपना पहले काम कर रही है। फर्म जब चली जाती है उसके बाद पार्टनर्स की मीटिंग होती है आपस में, एबीसी की, वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो 2750 को माइनस कर दो ए और बी से, किस रेशो में, ए और सी से 3:2। यस, जो उनकी अपनी रेशो है बेटा। तो किसने कर लिया होगा अभी तक 3:2 रेशो में डिवाइड? सर ए में से 1650 और सी में से 1100। यो गुड ने बेटा, काव्या बोल रहे हो आप? सर अंकित। अंकित, ओके। 2-3 स्टूडेंट की साउंड ना माइंड में मिक्स हो गए मेरे, अभी पहचान हो जाएगी। सामने से तो हो जाती है क्लास में जब बोलते हो ना। 1650 माइनस करने हैं तो 1100 माइनस करने हैं। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इस लाइन को क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, बस सिंपल, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट फॉर गारंटी किसको किसने दी वो पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट फॉर गारंटी वो दिख रहा है कि बी को मिली है और ए और सी ने दी है, और यहाँ फॉर्म का नील, क्यों फॉर्म को फर्क नहीं पड़ रहा। ये ए बी सी का आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जैसे आप बुक लेके नहीं आए तो आपकी फ्रेंड ने आपको बुक दे दी, तो मेरे तक बात पहुंची नहीं, तो फ्रेंड्स आपस में ही कर लेते हैं सेटलमेंट ना, टीचर तक तो बात पहुंचती ही नहीं कई बार। ये वही बात है, ए बी सी का आपस का ये सेटलमेंट है, बिजनेस को कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट भी बांट दिया हमने, तो मेरे हिसाब से हम पहुंच गए हैं 150 तक, पहुंचे नहीं? तो 150,000 फर्म से लेके हमने किसको देना है? ए बी सी को बेटा। ऐड करो और ये माइनस करो, 8,000 प्लस 47,000 माइनस 1650 कितना आएगा बताओ? जो टफ है वो मैंने कर दिया, पहले बी का टफ था मैंने कर दिया जी। चलो हो ही गया, अब तो मैच कर लेने का फिर भी। क्रेडिट ज्यादा है तीनों का, क्रेडिट ही मतलब डेबिट तो है ही नहीं कोई, तो ये भी क्रेडिट ही था, डिविजिबल प्रॉफिट भी देना ही था उनको, तो सब क्रेडिट ही होता है। डेबिट तो एक ही चीज होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो तो आई थिंक आपको याद भी होगा अब तक कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही माइनस होता है पास्ट एडजस्टमेंट में, क्योंकि वो बिजनेस की इनकम होता है और पार्टनर से लेना होता है। बाकी सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सब पार्टनर्स को देना ही होता है। क्रेडिट क्रेडिट बस सिर्फ 1650 लेना था, इसे लेके बी को देना था, वो दे दिया हमने। अब रजिंदर तुम बोल सकते हो कि सर अब ना आप ऐसा करो, ये 150 जो पार्टनर्स को ऑलरेडी हम दे चुके हैं वो उनसे वापस ले लो, ठीक है। ये टाइटल सॉन्ग है बेटा आपका, टाइटल सॉन्ग चलेगा चलेगा पास्ट एडजस्टमेंट के एंड में, ट्रैक सॉन्ग बोलते हैं ना, तो ये जो ट्रैक है बाद में बजाना कि हमने वापस लेना है या हमने वापस देना है, पहले यहां तक तो पहुंचो,
जिसको मैं बोलता हूँ पहली स्टेटमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट अगर आप टफ बोलते हो तो मैं इस बात को मानता नहीं हूं बिल्कुल भी, बिकॉज हर क्वेश्चन एक जैसा ही है। पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट तक पहुंचना होता है, जिसका मीनिंग है मिस्टेक्स को करके देखो क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। सिंपल, वो भी सामने से लिखा होता है क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, प्लस कर लो। दूसरा, वो वापस ले लो, तो 150 वापस ले लो बेटा। किस रेशो में, जल्दी बताओ किस रेशो में? 3:2, 3:1, नहीं जी नहीं, 2:2:1। 3:2। और भी सोच लो अगर कोई है तो। 2:2:1। रीड तो कर लो क्वेश्चन पहले, गलती हुई क्या थी? सर 3:3:2। भाई वो बोल चुका पहले, सुन तो लो। 3:3:2 तो सही रेशो है। अगर 3:2 रेशो में ही वापस लेना था फिर दिया क्यों? फिर मैंने 126 को क्यों किया? फिर तो मेरी मिस्टेक सिर्फ यहीं तक खत्म हो गई थी। याद नहीं हमें क्या समझाया मैंने आपको कि सिर्फ मिस्टेक्स पे वर्क करना है। 3:3:2 रेशो सही है बेटा, लेकिन हम जो प्रॉफिट बांट चुके हैं, नीचे रीड तो करो सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखा है। ये प्रॉफिट गलती से पार्टनर्स को 2:1 रेशो में मिला है, तो उनसे 2:1 रेशो में वापस लेंगे। तो इसको क्या लिखोगे आप? ऐसे बोल दूं? अब तो लिखने का मन भी नहीं करता ना, इतनी बार लिख चुके हैं। प्रॉफिट ऑफ ₹150 ऑलरेडी शेयर्ड इन 2:1 रेशो, रोंगली शेयर्ड, सॉरी ऐसे बोलना, रोंगली शेयर्ड, जैसे आप किसी को डांट रहे हो। प्रॉफिट ऑफ ₹150 wrongly shared in 2:1 रेशो, नाउ वापस ले लिया, नाउ डेबिटेड। वापस ले लिया, रिटर्न, ये तो हमारी आपस की लैंग्वेज है ना, पर इंग्लिश नहीं है ये। अकाउंट्स में क्या लिखोगे? नाउ डेबिटेड। अब हमने उनको डेबिट कर दिया, तो 150 को 2:1 रेशो में डिवाइड करो। 60,000, 60,000, 30,000। तो ये हमने डेबिट कर दिया बेटा इनको। तो ये क्वेश्चन 2016 में फर्स्ट टाइम, 2013 में या 16 में, हाँ उससे भी पहले आया था शायद कहीं। तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा हमारे अकाउंट्स में ना, तब बुक्स में होता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा, आप तो करके जाओगे एग्जाम में अब, तो उन्होंने भी तो सोल्व कर ही लिया होगा ना किसी किसी ने तो इसमें क्या किया गया, एक नई चीज की गई, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर गारंटी को डाल दिया गया, कॉम्बो। कॉम्बो बहुत फेमस है, तो ये कॉम्बो ऑफर है बेटा एग्जामिनर का कि आ जाओ एक ही क्वेश्चन में दोनों कवर करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल बनेगा, और जहां आप एबीसी को डिविजिबल प्रॉफिट बांटोगे, वहीं मैटर सोल्व करेंगे कि बी को कितना कम मिल रहा है, वो किससे लेना है। और अगर उसको 50,000 से ज्यादा मिल रहा है तो फिर नोट आ जाएगा कि गारंटी का कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन देख लेना कहीं आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब ऐसा गारंटी का पॉइंट बीच में होता है तो फिर वो यूज होता ही है ना? उसके बाद फिर वो प्रॉफिट वापस लेना है, वो पास्ट एडजस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में तीन चीजों का संगम है, मिक्सचर है। मतलब एक हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट, वो तो चलता ही है हर क्वेश्चन में, पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी। दूसरा, पास्ट एडजस्टमेंट का पॉइंट कहाँ आता है कि हमने वो प्रॉफिट उनको गलत दे दिया था 2:1 में, वो उनसे वापस लेना है। और तीसरा, गारंटी कि जो उनको कम मिला वो उनको देना है, बी को, ए और सी से लेके। अब आई थिंक सब समझ ही गए होंगे, अब तो मैं आपका टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। आई थिंक 6400 मुझे ए से डेबिट करना है, 2000 बी से डेबिट करना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे बी 58 है और बी 60 से क्रेडिट है, डेबिट है, तो डेबिट ज्यादा है। और यहाँ पर 8400 से सी क्रेडिट है। बस ये मैंने आपके लिए क्लास आज एक्सटेंड की थी इस क्वेश्चन के लिए। नाउ इट्स ओवर। अब आपको कोई डाउट है तो आप अभी रुक के सामने से डाउट लेंगे, और मैं अटेंडेंस अभी लगाता हूँ आपकी।
सर इसके लेक्चर कब तक पढ़ जाएंगे रिकॉर्डिंग्स में? कल Upload दोपहर हो तक बेटा, जाएंगे। अप टू 2 o'clock। ट्राई पहले करेंगे। प्रे करो कि आज मुझे नींद ना आए, अगर नींद नहीं आई फिर तो आज रात को ही हो जाएगा ये काम। ओके। प्रे करोगे अब क्या आप ये वाली चीज एक लेक्चर्स के लिए सिर्फ टीचर को आप ऐसे प्रे करोगे कि नींद ही ना आए आज? नो सर। फिर ओके, ये तो ओके कर रहे हैं देखो, अपने बेनिफिट के लिए आप ये चाहते हो कि नींद ना आए मुझे। चलिए ये सब बातें फन चलता रहता है, तो अटेंडेंस लगाते हैं। यस बेटा। आभा, Yes, sir. अजय, प्रेजेंट सर। अमरीन, आई नहीं अमरीन, अभी तो आए प्रेजेंट थे वो। चलिए मैं एब्सेंट मार्क कर देता हूँ। अंकित, प्रेजेंट सर। अतुल, फास्ट बोलिए बेटा। यस सर। अवनीत, प्रेजेंट सर।